नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन 2019 में जो वैकेंसी आई थी और आपका पेपर 2020 में हुआ था। तो सबसे पहला दिन 28/12/2020 जो फेज 1 आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसका शिफ्ट 1 है, यानी कि पहले दिन का पहला पेपर है ये आपका। और ये आपका एनटीपीसी में जो 40 जीके पूछे जाते हैं। देखिए, जब पहले दिन का पेपर को मैंने एनालिसिस किया है और मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा फटाफट। इसमें 40 जीके में ये देखा गया कि जो 25 क्वेश्चन है आपके जीके से पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 10 से 11 क्वेश्चन का वेटेज है। आगे जाकर के देखेंगे, हो सकता है 12 वेटेज भी हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा आगे आगे। साइंस में आपको 5 सवाल केवल है, ठीक है। ये इस शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। और देखिए, ऑल ओवर अगर आप 40 जीके जब आप कंप्लीट पूरा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे ना, तो आपका ये जो जीके वाला सेक्शन एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां देखिए 25 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखना है कि 3-4 सवाल हर शिफ्ट में ऐसे हैं जो उठपटांग है, मतलब वो आपको स्किप करने के लिए सवाल है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि हमने 3-4 क्वेश्चन हमारे से जीके में नहीं बने भाई। ये पहली बात क्लियर है। तो 40 में 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कितना बचा? 36 में आपने बनाया होगा तो कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। तो इससे क्या होता है ना, अंदर में एक प्रेशर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये जीके का क्वेश्चन मैंने 50-60 या 70% मैंने सही मारा, या कुछ क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीटली याद होता। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन के लिए आपको परेशान नहीं होना है, और इसके परेशानी को लेकर के आपको अटेम्प्ट या एक्यूरेसी को ऐसा नहीं कि कम कर लेना है। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखिए, करंट को छोड़कर करंट को जोड़ करके आपका स्टैटिक जीके भी पूछा। मतलब 2020-19 में जो करंट अफेयर चर्चित था उसका क्या किया गया, स्टैटिक पार्ट बना दिया गया, ठीक है। इसका जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फीफा वर्ल्ड कप उस समय था। अब उसमें यह पूछ लिया गया कि कौन सा देश सबसे अधिक फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता हुआ, समझ गया ना। तो करंट को स्टैटिक जोड़ करके पूछा गया। बाकी ये धीरे धीरे और अच्छे से एनालिसिस हम लोग जीके में कर लेंगे कि एनटीपीसी में जो पूछा गया था, और ये सबसे बेस्ट सोर्स है आपका 2020 का पेपर को अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पे देखिए, जीके तो ये तरीका नहीं है आपका पढ़ने का, ये आपको एक पता चल जाएगी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में और क्या पूछा गया है, ताकि ये चीजें आप फटाफट चीजों को एक बार देख लेंगे। बाकी चीजें और मैंने बहुत एनालिसिस के साथ देखिए इस शिफ्ट में आपको ये पता चलेगा कि देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन था ही। इसके अलावा देखिए स्टैटिक जीके में इस शिफ्ट में नेशनल पार्क है, साइंटिफिक नेम है और आर्ट एंड कल्चर है। उसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन में जीके का स्टैटिक पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। कंप्यूटर में 2 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वायरमेंट से पूछा गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछा गया। तो ये सब चीज बताएंगे कि आप कैसे खुद को तैयार करेंगे। लेकिन पहले कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट का मैंने क्वेश्चन केवल नहीं लिया। तो पहला सवाल आपसे ये पूछा गया था कि रेलवे बोर्ड के जो सर्वप्रथम सीईओ है, क्योंकि उस समय सीईओ बनाया गया था रेलवे के, इसलिए ये आपका देखिए करंट और स्टैटिक दोनों हो गया। अब अभी के एग्जामिनेशन में भी आपका ये सवाल बन सकता है कि रेलवे बोर्ड का सर्वप्रथम सीईओ कौन है, कौन थे? वीके यादव। क्लियर है? अभी लेटेस्ट कौन है वो आपको याद होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड सवाल आपसे ये पूछा गया है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में सर्वाधिक संख्या में गेंडे हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क की अगर जहां तक हम बात करते हैं तो कम से कम 70-80 टोटल 30 स्टेट के नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। मैं अपने चैनल पे विथ ट्रिक 5-5 मिनट वीडियो के माध्यम से याद करवा रहा हूं, साथ के साथ साइंटिफिक नेम भी, तो आप उसे एक बार जरूर देख सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? क्या मैंने नहीं करवाया है? पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान बनाने के दौरान जो एक्ट बनी थी उस पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो 1935 का ये अधिनियम था। नेक्स्ट अब देखिए, ये भी ज्योग्राफी में आपका ये मैंने करवाया कि अरावली पर्वत जो है श्रेणी भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, और मैंने एग्जैक्ट ये चीज मैंने बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पर्वत श्रेणी का एक्सटेंशन कहाँ है। ये क्वेश्चन को टिपिकल बनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन तो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मैं ये लिख दिया हूं कि अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक है, उसके बाद गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली में। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कहाँ नहीं है, ठीक है। तो कहाँ नहीं है, हो सकता महाराष्ट्र आपका ऑप्शन होगा तो उसको टिक कर देंगे, हो सकता है जम्मू कश्मीर, हो सकता है पंजाब, हो सकता है राजस्थान में सबसे अधिक इनका विस्तार है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो देखिए टोटल 3 मैंने ये एकदम मेरा नोट्स में लिखा हुआ भाई लाइन साहब सर की, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो तीनों में जो मिलेगा आप उसे टिक करेंगे।
अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वह सिस्टम कंप्यूटर का, ये भी मैंने करवा रखा कंप्यूटर में, कि वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर रूपांतरित यानी कि ट्रांसलेट और साथ के साथ एग्जीक्यूट यानी कि निष्पादित भी करता है। तो उसको आपको मैंने बताया था क्या है, वो आपका कंपाइलर है। इसके बाद देखिए साइंटिफिक नेम, कैट का साइंटिफिक नेम फेलियस कैटस है, ठीक है ना, क्या है, फेलियस कैटस है। साइंटिफिक नेम का भी वीडियो आ रहा है, आप उसे जरूर देखेंगे। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, पॉलिटी के सेक्शन में बहुत इजी सवाल 543। देखिए अब आपको ये सेक्शन देख के लग रहा हो कि काफी इजी सवाल है, तो देखिए ऐसा नहीं है। जब एनटीपीसी का फेज 1 पेपर चल रहा तो जीके में सभी को इजी लग रहा था, लेकिन फेज 2 फेज 3 जब चलते गए ना तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया, और वहां जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके मार्क्स काफी अधिक बढ़े। रीजन ये कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था, करंट अफेयर अब अच्छे अच्छे बनने लगे थे। अभी यहाँ करंट अफेयर आप देखेंगे तो बहुत आसान आसान पूछा जाना था स्टार्टिंग में। देखिए इन्वायरमेंट का है ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संस्थान या संस्थान का संबंध जो है वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने से है, तो यूएनसीईडी से है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो नोट्स है वो पूरा पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ या फिर कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र है, ये भी कराया गया है आपका। ये एक वैसा सवाल है जो मैंने नहीं कराया था बायोलॉजी के सेक्शन में, और देखिए यही वो सवाल है। ये सब सवाल के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, ये सब सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपका कंप्लीट होगा। तो खैर ये साइंटिफिक नेम में मैं इसको ले लिया हूँ। व्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वनस्पतिक नाम है किस पौधे का, तो याद रखना है पलाश पौधे का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। रूस और अमेरिका के बीच जो जल डमरू मध्य, देखिए ये तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला, बेरिंग स्ट्रेट है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स में मिलेगा आपको। 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुसम्मन बुर्ज जो है भारत के किस किले में स्थित, अब ये वो क्वेश्चन है उटपटांग वाला जो नहीं बना सकते हैं आप, तो ये आगरा के किले में स्थित है। उटपटांग भी नहीं है, थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में जब आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ते हैं ना तो इसका आप जवाब दे पाएंगे। तो देखिए एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए कोई इतना डिटेल नहीं पढ़ता, एक हद तक हम लोग जाते हैं डिटेल, लेकिन फिर वो डिटेल आपका पीसीएस रेंज में हो जाता है। अगला इजी सवाल है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म इसका सही उत्तर है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। काफी आसान सवाल था, ये 5 क्वेश्चन साइंस से, पांचों साइंस का सेक्शन बहुत इजी होता है एनटीपीसी में। अब ये देखिए करंट को स्टैटिक से जोड़ा गया था कि किसने फीफा मेंस विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है, ब्राजील। अब फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने फैक्ट वो सब आपको याद होने चाहिए, आप स्पोर्ट्स का सेक्शन खोलेंगे मेरे नोट्स में वो मिलेगा आपको। अगला है द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। अब ये आपका वर्ल्ड का पार्ट हो गया, थोड़ा सा वर्ल्ड स्टैटिक हो गया ये, तो ये थोड़ा टिपिकल है। अब मैं नोट्स का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ना, ये नोट्स में सब कुछ कराया गया दोस्त, इसीलिए। अगला देखिए कैबिनेट मिशन, हाँ इसका मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दीजिए। ये वो क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब किसी भी कमीशन का सबसे फेवरेट, और मैंने बड़े डिटेल में इसको पढ़ाया है। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, आपका फर्ज है कमेंट करके जवाब देना, यानी कि आप ये बताइए कि कैबिनेट मिशन का कौन कौन सदस्य थे, ठीक है, और कैबिनेट मिशन कब आया था वो ईयर भी आपको बतलाना है। बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है यानी BSE किस सड़क पर स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट पे स्थित है। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता कहाँ की थी, बेलगांव। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी, मोरारजी। प्रधानमंत्री का जो मैंने डिटेल दिया था, या मोरारजी देसाई के बारे में मैंने कई बार बताया है कि ये वो प्रधानमंत्री जो सबसे बुजुर्ग बनने वाले प्रधानमंत्री में से गिने जाते हैं, मोरारजी देसाई। कौन सा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से जोड़ते हैं, तो पनामा नहर, यानी कि नहर पूरा आपको याद होना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। मुस्लिम लीग की स्थापना ईयर के साथ प्लेस आपको मैंने बताया है, ढाका। अब एनर्जी की एसआई यूनिट किसी को नहीं पता, जूल सबको पता। निम्न में से क्या जमीन के नीचे उगता है, तो ऑप्शन था वहां पे देखना, उसके बाद खैर इसको आप रट लेंगे, या फिर आप इसको, मैं एक व्यू बता रहा हूं कि बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। तो निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता, तो टमाटर जमीन के ऊपर उगता है। बाकी देखिए ये आपका 27 क्वेश्चन जीके से है, बाकी रेस्ट करंट अफेयर का था, इसलिए करंट अफेयर मैंने, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 से 13 वेटेज है करंट का इस शिफ्ट में, लेकिन करंट आप उसे आराम से बना सकते थे, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन, क्योंकि इजी था वो करंट। और जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ेगा ना, अभी आपको जीके का भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड आपको लगने लगेगा, ये स्टार्टिंग फेज में है। तो देखिए इनका नॉर्मलाइजेशन भी कम हुआ था उस समय, इनके मार्क्स कम बढ़े थे, लेकिन जब लास्ट में जिनका पेपर था उनका नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ, उन्होंने अटेम्प्ट और एक्यूरेसी पे काम किया था, इसलिए। बाकी मैं पूरी गाइडेंस आपको दूंगा एनटीपीसी के रिगार्डिंग भी, क्योंकि एलपी में से काफी पुराना संबंध हमारा रहा, एलपी टेक्नीशियन में काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन दिया है, तो बिंदास रहिएगा। एनटीपीसी के लिए भी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले शिफ्ट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।